जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ही ध्यान से इस सत्संग को सुनेंगे। निश्चित ही आपको साधना में लाभ मिलेगा। देखिए, बहुत प्रकार के मनुष्य होते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो केवल और केवल संसार में विषय भोगने को ही महत्व देते हैं और उसी में उनकी बुद्धि लगी हुई है। उसके लिए उन्हें पाप करना पड़े, चाहे जितना बड़ा ही पाप क्यों न करना पड़े, वो भी वो कर देते हैं। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो विषय भोगों में भी और थोड़ा बहुत भगवान का भजन भी करते हैं, लेकिन उनके भीतर महत्व विषयों का ही होता है। तो भगवान की भक्ति का कोई भी उनके हृदय में न प्रेम का प्रकाश होता है, न महत्व होता है। लेकिन कुछ ऐसे भक्त कृपा पात्र होते हैं जो विषयों को भी नहीं छोड़ सकते और भगवान को भी नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल, अगर वो भगवान का भजन ना करें तो उनके मन को चैन ही नहीं मिलता। ऐसे जो भक्त ध्यान से सुनेंगे, वो विषयों को तो छोड़ नहीं सकते, लेकिन भगवान को भी नहीं छोड़ सकते। शास्त्र विरुद्ध कोई भी आचरण वो नहीं करते, कोई पाप कर्म नहीं करते। पाप कर्म करने से उन्हें भय लगता है, लेकिन वो अपने आराध्य देव को भी नहीं छोड़ते और ठीक से चल रहे। ऐसे भक्त जो हैं, वो अगर भगवान का भजन नाम जप दृढ़ता से करते रहें तो थोड़े ही समय बाद भगवान ऐसी उन्हें एक दिव्य शक्ति दे देते हैं, ऐसा अपने भजन का अनुभव करा देते हैं कि उनके विषय स्वतः ही छूट जाते हैं, वो निर्विषय हो जाते हैं। उन पर भगवान की कृपा बरसती है। कुछ ऐसे साधक होते हैं जो समस्त विषयों को भगवान के लिए छोड़ देते हैं और भगवान का भजन करते हैं। उससे पहली श्रेणी के जो साधक हैं, जो विषय भी नहीं छोड़ पाते, भगवान को भी नहीं छोड़ पाते, वहां पर एक बात ध्यान देनी है कि महत्व अधिक भगवान को ही देना है, उनके नाम जप को ही देना है। ये विशेष ध्यान रखनी है। सांसारिक पदार्थों को, सांसारिक भोगों को जो जीव नहीं छोड़ पा रहा है, स्वभाववश वो करता है। एक बात यहाँ ध्यान देनी है, शास्त्र विरुद्ध नहीं। अगर आप शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं, पाप करते हैं, तो आप भगवान के भक्त ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्र भगवान की आज्ञा है, वो भक्त हमेशा मानता है, उसके विरुद्ध नहीं चलता। और अगर नहीं मानता है तो वो भक्त ही नहीं है, उस पर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। ये ध्यान रखना। तो जितने भी साधक हैं, किसी भी प्रकार के, वो किसी कोटि के क्यों न हो, अगर वो हरिनाम का जप करें, हरिनाम का अधिक से अधिक सुमिरन करें, जबरदस्ती करें, प्रारंभ में मन नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे लगने लगेगा। आपको नित्य भगवान के नाम जप की महिमा सुननी है, रोज आपको जप बढ़ाना है। देखिए, एक बात ध्यान रखें, हमारे भीतर जिस वस्तु का लोभ होता है उसे हम अधिक से अधिक करते हैं। भगवान के नाम जप का अभी हमारे भीतर लोभ जागृत नहीं हुआ, और लोभ तभी जागृत होगा जब हम उसकी महिमा सुनेंगे। ये ध्यान रखना। हम जप करेंगे और महिमा सुनेंगे जब हमें भी कुछ अनुभव होगा, ठीक ठीक अनुभव होगा, तो फिर हम साधना में लग जाएंगे। अनुभव हमें कैसे हो, इसके लिए आप अधिक से अधिक श्रम करें। नाम को जब जपें तो नाम के शब्दों को श्रवण करें, श्रवण में ध्यान ज़्यादा लगाएं। ये बात ध्यान रखना।
तो आपको सुख मिलने लगेगा और कुछ दिव्य अनुभूतियाँ भी होने लगेंगी। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि अब हमें नाम जप ही करना है। आपका विश्वास बढ़ने लगेगा। होता क्या है, साधक नाम जप तो करता रहता है, मन उसका कहीं जाता है कहीं जाता है, और उस मन के साथ वो जिन जिन वस्तुओं को देखता है या जो बातें सोचता है वो उसमें तन्मय रहता है, लेकिन जीभ से नाम जप करता है। ये भी प्रभाव छोड़ता है, ऐसा नहीं है ये व्यर्थ जाता है, लेकिन इसमें समय लग जाएगा। हमें ध्यान देना है, हमें ध्यान देना है कि हमें अधिक से अधिक जप करना है, और जो भी हम नाम जप रहे हैं उसके शब्दों को श्रवण करना है श्रद्धा से। जितनी श्रद्धा और प्रेम से आप नाम जप को सुनेंगे उतना ही अधिक प्रेम आपसे नाम जप भी करेगा। नाम जप कैसा प्रेम करता है, आपको नाम जप में सुख आने लगेगा। आपको नाम जप में कोई भी मेहनत अनुभव नहीं होगी, कोई भी श्रम अनुभव नहीं होगा। और अधिक हो और अधिक हो और अधिक हो, आप छोड़ ही नहीं पाएंगे, आपकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। इतना आपको नाम जप सुख देगा। कब देगा, जब हम श्रद्धा से सुनेंगे। इसको सभी साधक ध्यान में रखें, और यहीं पर साधक भूल कर जाते हैं। तभी वो लंबे समय तक जपते रहते हैं, फिर कहते हैं हमें तो कोई सुख का अनुभव नहीं हुआ, हमें भी कैसी भी अनुभूति नहीं हुई। उनकी अश्रद्धा होने लगती है। इस बात को साधक ध्यान रखें। और कोई भी शास्त्र विरुद्ध आचरण जो हमने बताया, जो ऐसे निंदित कार्य हैं जिनको शास्त्र भी मना करता है, समाज भी मना करता है, वो एक साधक को नहीं करने चाहिए। उससे आपका तत्काल ही भजन नष्ट हो जाएगा, भजन में आपका मन ही नहीं लगेगा। नाम जप आपको दूर कर देगा अपने से, क्योंकि जब तक भीतर पवित्रता नहीं है आप भगवान का नाम जप नहीं कर सकते। तो सभी साधक ये बात ध्यान रखें कि हम ऐसे आचरण ना करें जो पाप है। तो जितने भी साधक हैं अधिक से अधिक भगवान का नाम जप करें। नाम जप से ही काम बनेगा। अरे आप करें तो सही, आप थोड़े समय के लिए जप करें, फिर इसका आप अनुभव देखें। देखिए कैसा लाभ आपको होता है, कैसी परम शांति मिलती है, जो कहीं आज तक आपको मिली ही नहीं। तो सभी साधकों से प्रार्थना है अधिक से अधिक नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।